चार बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं क्लास 9th के साथ। पासिंग क्राइटेरिया बदल दिया। मैथ्स और साइंस में आप एडवांस मैथ्स लिया, एडवांस साइंस लिया और बहुत हायर लेवल की लेकर के आ गए। एक चेंज को होते वक्त ना संभालने में ना हालत खराब हो जाती है। कितना और कितना मतलब कितना अनफेयर होंगे आप क्लास 9th के लिए यार। एक साल और क्लास 9th के साथ इतने सारे चेंजेस कर दिए गए हैं कि क्लास 9 तो छोड़ो, अब हर बंदा ये सोच रहा है कि इनके साथ ये हो क्या रहा है यार। मतलब कि एक चेंज होता तो हम लोग समझ भी लेते। और ये वीडियो मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास पहुंच रहा है तो वो अपने पेरेंट तक जरूर पहुंचा दे कि देखो भाई, हमारे साथ सिर्फ एक या दो चीजें नहीं, हमारे साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं और वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। चार बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं क्लास 9th के साथ। एक चेंज को होते वक्त ना संभालने में ना हालत खराब हो जाती है। सीबीएसई ने ओएसएम लेकर के आए क्लास 12 के अंदर और आज इस साल तुम लोग देख लो चेकिंग में क्या हाल मचा हुआ है। हर एक बच्चे के मार्क्स कम हो रहे हैं और हम लोगों के ऊपर यानी क्लास 9th के ऊपर आप लोगों ने चार बड़े बड़े चेंजेस थोप दिए हैं और आप कह रहे हो कि बच्चे एक साल के अंदर सारे चेंजेस के अंदर अडेप्ट कर जाएं। और आपके साथ जो एक चेंज हुआ है आप उसमें नहीं अडेप्ट कर पा रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूं सब लोगों को सीबीएसई कर क्या रहा है क्लास 9th के साथ। एक्चुअल में सीबीएसई ने किताबें चेंज कर दी, सिलेबस चेंज कर दिया, पासिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया। 3 लैंग्वेज वाला रूल था, उनका पॉलिसी थी उनकी, उसे कंपलसरी कर दिया उन्होंने अभी। इसके बाद मैथ्स एडवांस और साइंस एडवांस भी लेकर के आ गए। अब इन सारे पॉइंट्स पर मैं डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे के साथ या आपके साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं सिलेबस चेंज के ऊपर। आपने सिलेबस चेंज किया था, सिलेबस चेंज करने के बाद आपसे ये तो भाई, अगर आप सिलेबस चेंज कर रहे थे आपको पता था, किताबें तो ले आते पहले मार्केट में। आपकी किताबें भी मार्केट में नहीं आई थी और आपने सिलेबस चेंज कर दिया, बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, बहुत सारे स्कूल के अंदर पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है और बाद में जाकर के बोल देंगे जैसे ही किताबें इजीली अवेलेबल होंगी बोलेंगे कि भाई हम टेस्ट पेपर सब अब उससे बनेगा। बच्चे का क्या होगा, पुरानी किताब से पढ़ा दिया उसे तो, और आप बोल रहे हो कि नई किताब वाला होगा। पुरानी किताब में तो उतने चैप्टर भी नहीं है। अगर आप लोगों ने बोला कि हमने पोर्टल के ऊपर किताब ओपन कर दी है या पोर्टल के ऊपर हम लोगों ने किताबें डाल दी हैं, आप मुझे एक बात बताइए, पोर्टल के ऊपर आपने एसएसटी की भी किताब नहीं डाली हुई है? नहीं डाली ना आपने किताब। बच्चे कहां से पढ़ेंगे पुरानी किताब? पुरानी किताबों में तो आपने तो 4 किताबें थी, अभी तो आपने 2 किताबें कर दी हैं। अब क्या करे बच्चा, कैसे पढ़ना है? आपने तो सिर्फ एक सिलेबस परफॉर्मा दे दिया। कितने टीचर्स उसे फॉलो कर रहे हैं? आपने इस चीज के ऊपर कहां गौर किया? इस बात को समझना पड़ेगा सीबीएसई को। तुमसे ना हो पाएगा। आओ जरा दूसरे चेंज के बारे में भी बताता हूं। पासिंग क्राइटेरिया बदल दिया। पहले पासिंग क्राइटेरिया ये होता था कि कंबाइन आप लोगों को 100 में से 33 मार्क्स लेकर के आने पड़ते थे या 33% लेकर के आने पड़ते थे। अगर इंटरनल में आपके 20 आ गए हैं तो थ्योरी में आपको सिर्फ 13 मार्क्स भी आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन नहीं, बदल दिया इन्होंने ये। अब ये कहते हैं कि इंटरनल में भी अलग से पास हो और जो थ्योरी होगा उसमें भी अलग से पास हो। आपने एक तो लेवल बढ़ा दिया पूरा का पूरा, चैप्टर्स बढ़ा दिए पूरे के पूरे, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अब आपको सेपरेट पास भी होना है। वाह, किताबें आप दे नहीं पा रहे हैं। कितना और कितना मतलब कितना अनफेयर होंगे आप क्लास 9th के लिए यार। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं 3 लैंग्वेजेस जो आपने कंपलसरी करी है, जिसमें आप लोगों ने R1 R2 R3 कह दिया। एक सब्जेक्ट इन्होंने हटा दिया। मैं आप लोगों को बता दूं, 2 तरीके की इंग्लिश होती थी, इंग्लिश लिटरेचर और कम्यूटेटिव। इंग्लिश कम्यूटेटिव को हटा दिया गया है। यहां पर मैंने यही मेंशन किया, रिमूव 1 सब्जेक्ट। उन्होंने हटा दिया एक सब्जेक्ट को। साथ ही में उसके बाद वो बोलते हैं कि सीबीएसई ब्रेक देयर प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि 2030 में बोला था आपने बोला था कि इस साल से जो 3 लैंग्वेजेस हैं वो 6th क्लास से आएंगी। यही बोला था आपने। अपने पुराने वाला जो जब साल स्टार्ट किया था, आपने एक सर्कुलर निकाला था, आपने एक बुकलेट दी थी, उस बुकलेट के अंदर आपने यही बात कही थी। लेकिन अब आपने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं कि 1 जुलाई से जाकर के हम लोग तो जी इफेक्टिवली इसको लेकर के आ जाएंगे। किताबें आपसे लाई नहीं जा रही हैं, जो मेन सिलेबस की किताबें वो आपसे नहीं आई, अब आप ये लेकर के आ गए। बहुत बढ़िया। और डालो इन्हें डिप्रेशन में, और परेशान करो उन्हें, और टॉर्चर करो आप। कोई बोलने वाला नहीं है ना, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, तो कुछ भी करते चलो बच्चों के साथ। इसके बाद हम लोग R1 R2 R3 के बारे में बात कर लेते हैं। आप एक मेन सब्जेक्ट लेंगे, बच्चा एक हिंदी ले लेगा, एक इंग्लिश ले लेगा, उसके बाद एक नेटिव लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। अब आप मलयालम लो, बंगाली लो, संस्कृत लो, कुछ भी लो, या बाहर की भी ले सकते हैं आप, जर्मनी फ्रेंच भी ले सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से रहेगा। तीसरा वाला जो बोर्ड एग्जाम रहेगा, मैं आप लोगों को अपडेट भी बता दे रहा हूँ। तीसरा वाला जो जब आप 9th में ले लेंगे तो वही सेम सब्जेक्ट आप लोगों के 10th क्लास में रहेंगे, तो क्या उसका बोर्ड एग्जाम होगा? नहीं होगा। 3rd वाले का R3 का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। आप लोगों को बता दूं मैं, जब R3 का बोर्ड एग्जाम ही नहीं होगा तो फिर ये क्यों दे रहे हैं हम जी इसका इंटरनल टेस्ट करवाएंगे और आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट बनेगा उसमें हम ये लिख देंगे, लेकिन आपका हम बोर्ड एग्जाम नहीं लेंगे। तो फिर जरूरी था ये इसी साल एडिशनल लेकर के आना। आपको सर्टिफिकेट में लिखना ही तो था इसके बारे में, तो ये जरूरी क्या था जब आप इतने चेंज ऑलरेडी कर चुके थे? क्या जरूरत थी आपको इसकी? बट अगेन, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आप जो चाहते हैं आप वो कर रहे हैं। इसके बाद 4th अपडेट,
मैथ्स और साइंस में आप एडवांस मैथ्स लिया, एडवांस साइंस लिया और बहुत हायर लेवल की लेकर के आ गए, जिस लेवल का बच्चों को इससे पहले 8वीं में भी नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन आपने बहुत हाई स्टैंडर्ड कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? मैं हर एक पेरेंट के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हर एक टीचर अगर सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टूडेंट, इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करो और हर एक स्टूडेंट को बोलो कि वो अपने पेरेंट के साथ शेयर करे, क्योंकि ये 4 चेंजेस बहुत बड़े चेंजेस हैं। अगर एक ही साल में आपके साथ ये 4 चेंजेस किए जाएंगे तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और पढ़ना मुश्किल हो जाएगा तो रिजल्ट बहुत बेकार हो जाएगा, और रिजल्ट बहुत बेकार आ जाएगा तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। और अगले साल बोर्ड एग्जाम है, कहां से कितना मोटिवेशन, कहां से झूठा मोटिवेशन कहां से इकट्ठा करोगे जब मार्क्स ही नहीं आएंगे? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि ये जितने भी चेंजेस आप लोगों को मैंने यहां पर बताए हैं, चारों के चारों चेंजेस, अगर हमें अपने पेरेंट्स तक भी पहुंचाने और सारे बच्चों तक भी पहुंचाने, ताकि सबको पता चले हो क्या रहा है यहाँ पर। और मैं इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस अभी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, हम लोग और चीजें कैसे लेकर के आ सकते हैं या चीज प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ प्रिपेयर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। चाहे फिर लैंग्वेज हो, चाहे फिर मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, मैं सब कुछ प्रिपेयर करवाऊंगा तुम लोगों को, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों से। बस इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। कोशिश करिएगा सब लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके, ये चेंजेस लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल बच्चों।